देखिए ये एक नोटिस है, या ये कह लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम शेड्यूल है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब बच्चे इस नोटिस को देखकर क्या गलती करते हैं वो आगे समझेंगे। पहले देखते हैं कि इसके हिसाब से आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो 2 जून 2025 से 22 जून 2025 तक कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं बात करें हम अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की, तो वो होगा आपका 28 जून 2025 से 21 जुलाई 2025 तक। ये नोटिस फेक है या रियल, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो कहा जा रहा है कि इसमें एनटीपीसी की जगह एनपीटीसी लिखा हुआ है, इसलिए ये फेक है। ऐसा नहीं होता। ये सब चीज जब किसी डिपार्टमेंट में चलती है तो वो सिर्फ एक ड्राफ्ट प्रपोजल होता है अप्रूवल के लिए। इस पर लिखा है कि ये कॉन्फिडेंशियल है और ये किस किस के बीच में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बीच में ये कॉन्फिडेंशियल है। मतलब इसे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया है क्योंकि इसका अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ। अब एनटीपीसी लिखते समय हो सकता है कि ये क्लरिकल मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि ये भी तो हमारे जैसे ही किसी आदमी ने ही टाइप किया है ना। अगर आपने कभी टाइपिंग की है तो देखा होगा जब हम स्पीड से कोई चीज टाइप करते हैं, जैसे कि एंड को टाइप करते हैं, तो कभी कभी हम एंड को एनएडी लिख देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अनजाने में हमसे गलत हो जाती है। तो ये मिस्टेक कोई बड़ी बात ऐसी इसमें नहीं है। आप बोलेंगे कि किसी अधिकारी ने भी तो इसको देखा होगा तो उसने गलती को क्यों नहीं पकड़ा। तो देखिए आदमी का जो दिमाग है ना वो केवल नई चीजों को ऑब्जर्व करता है, नई चीजों को पकड़ता है। अब हमने दिमाग में पहले ही सोच रखा है कि ये एनटीपीसी का हमारा एक नोटिस है या एनटीपीसी का एक प्रपोजल है, तो बहुत सारी मिस्टेक ऐसी है जो अक्सर माइंड इग्नोर कर देता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इसको फेक समझकर अपनी तैयारी को ढीला कर देते हैं। बोलेंगे कि ये तो फेक है, अभी तो एग्जाम में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बच्चों ने बहुत ज्यादा फॉर्म डाले अब की बार। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप माइंडसेट में रखोगे तो आप अपनी तैयारी को ढीला कर देंगे और जब एग्जाम सिर पर आएगा तो आपको पता चलेगा, फिर देखेंगे कि हमारे पास तो अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है और फिर हम इस तरीके से तैयारी करेंगे जैसे कि हमें पूरा पेपर मिल गया हो। भाई आपके माइंड को भी तो रेस्ट चाहिए। बताइए कैसे आपका दिमाग आपने जो चीजें पढ़ी है उसको हजम करेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये जो नोटिस है वो रियल है, लेकिन केवल एक एरर की वजह से आप किसी भी चीज को फेक डिक्लेयर नहीं कर सकते। दूसरा, अभी एसएससी ने टीसीएस का वेंडर भी विड्रॉ कर दिया है, तो टीसीएस के पास भी काफी अभी समय है पेपर को कंडक्ट कराने का इजीली। अब मान लीजिए ये फेक है तो एग्जाम तो आपका होगा ना, फिर भी 2 जून से नहीं होगा तो जुलाई में होगा। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना कि हमें ये पहले ही पता चल गया कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। इसके कारण हम अब अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे क्योंकि हमें एक कारण मिल गया स्पीड अप करने के लिए। तो आप मानकर चलिए कि ये रियल है और आपका एग्जाम जून से स्टार्ट होने वाला है। अब आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि अब आपके पास 2 महीने से भी कम का समय बचा है। इन 2 महीनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या अप्रोच होगा, वो डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। देखिए बार बार मेहनत करने से अच्छा है आप एक बार मेहनत पूरी ईमानदारी और डिसिप्लिन के साथ कर ले। दूसरा, जो आपकी सफलता में एक बड़ी भागीदार होगी वो है बुक्स, वो है आपकी बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे जिसको यदि आपने मिस किया तो फिर आपसे कभी एग्जाम निकल ही नहीं सकता। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम का सिलेबस। अब आप जैसे सिलेबस देखते हैं वो बिल्कुल गलत तरीका है और वही एक बड़ी वजह है जिससे आप मेहनत करने के बाद भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। वो क्या गलती आप करते हैं वो धीरे धीरे आपको अभी इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ये है आपका एनटीपीसी का सिलेबस। ये जो सिलेबस है वो है ग्रेजुएट लेवल का। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास 90 मिनट्स होगी यहाँ पर, और 90 मिनट्स में आपको जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 100 आपके, है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी लिखा है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आप 3 क्वेश्चंस यहाँ पर गलत कर देंगे तो 1 नंबर आपका यहाँ पर माइनस होगा, नेगेटिव मार्किंग में काट लिया जाएगा। उसके बाद सिलेबस देखे तो ये हो गया आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस। इसमें भी आपको सेम चीजें मिलेगी। 90 मिनट का आपका पेपर होगा जिसमें जी के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर भी 100 होंगे और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। हो गया सिलेबस, है ना। बस यही हम गलती करते हैं। भाई ये सिलेबस तो उसको भी पता है जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी दिया भी नहीं है। तो बताइए आप में और उसमें क्या अंतर है। जब आपको इसमें
ये सभी टॉपिक्स दिए हैं यहाँ पर, सभी टॉपिक्स दिए हैं। मैथमेटिक्स के आपको अलग से टॉपिक्स दिए हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के अलग से टॉपिक दिए हैं, और उसके बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनरल अवेयरनेस, यानी जो आपकी जीके आने वाली है उसके किस किस टॉपिक से आपसे जीके पूछी जाएगी वो भी इसमें दिए गए हैं। आप पहले तो इसका प्रिंट आउट निकलवा ले, फिर जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक को पढ़ते हो डीपली, तो उसके हर जगह जहां से आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन मिल सकते हैं उन सभी को पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो, कम से कम 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको एक वीक में लगाने हैं। पढ़ते टाइम आपको चीजों को समझना है, ना कि रटना है। अभी समझकर पढ़ोगे तो टॉपिक को दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आपका समय की भी बहुत ही ज्यादा बचत होगी, प्लस आपके चीजें ज्यादा समय तक याद रहेगी। यही स्ट्रेटेजी आपको हर सब्जेक्ट के लिए रखनी है। थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। वीक के एंड में जो चीजें आपने पढ़ी है उसको आपको रिवाइज यहाँ पर करना है। इसके बाद आपको एक टाइम टेबल बनाना है अपना। टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना कि उसमें आपके पास रेस्ट का जो टाइम है वो ही ना लिखा हो, उसमें जो आपका रेस्ट का टाइम है हमारा वो ही ना लिखा हो। ऐसा यदि आप करोगे तो आपका माइंड जो है वो जल्दी ही थक जाएगा और आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आप 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठते हो तो उसमें केवल 45 मिनट आपको पढ़ना है, बाकी जो 15 मिनट है उसमें आप घूमो या रेस्ट करो, जो भी आपको करना है जिससे मेंटली रेस्ट आपको मिले वो चीज आपको यहाँ पर करना है। अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, योगा एक्सरसाइज डेली करनी है। चलिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली सिलेबस और स्ट्रेटेजी की। अब बात कर लेते हैं उसकी जो आपकी सफलता में सबसे बड़ा भागीदार होने वाला है, वो है बुक सिलेक्शन। सही बुक सिलेक्शन ही आपको सफलता दिलाएगी, ये आप याद रखना। तो आपको कम और अच्छी बुक से ज्यादा चीजें पढ़नी है, लेकिन वही चीजें जो सिलेबस में यहाँ पर आपको दी है उन चीजों से ही आपको पढ़ना है। वो टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस हो, नहीं तो आप एग्जाम के बाद सोचेंगे कि हमने तो बहुत पढ़ा था लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। इसके लिए आपको एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से डेली एक रीजनिंग का पेपर लगाना है। उसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आप उठाओगे एसएससी के पेपर, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस का पेपर, उसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और वो 25 क्वेश्चन आपको 20 से 25 मिनट में उन क्वेश्चंस को आप करने का प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है उसे दोबारा आप अलग से टाइम देकर सोल्व करें। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है। कंसेप्ट के लिए आपको अरिहंत पब्लिकेशन की रीजनिंग की एक बुक आती है, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैथ के लिए बात करते हैं। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ के लिए आपको किसी भी पब्लिकेशन की, कोई भी पब्लिकेशन है उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक लेनी है। एसएससी के आप ले सकते हैं और उसके साथ ऑफलाइन कोचिंग को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है। और वहां आपको क्वेश्चन को कम समय में करने के लिए बहुत सारी अप्रोच सिखाई जाती है, क्योंकि हमारा जो टाइम और स्पीड है एग्जाम में वो काफी ज्यादा मैटर करती है आपके मार्क्स और सिलेक्शन में। जीके और जीएस की बात करें तो आपको लूसेंट की एक बुक आती है, जो कि एग्जाम के लिए एनफ है। करंट अफेयर्स की बात करेंगे। देखिए, आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अभी आप करंट अफेयर्स की बुक ले लीजिए जिसमें जनवरी से अभी तक की करंट अफेयर्स हो, क्योंकि बाद में आप इसे कवर नहीं कर पाओगे। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने से अच्छा है कि आप एक मंथली या हाफ ईयरली बुक को परचेज कर लो। दूसरा, न्यूज़पेपर, जो हमारा न्यूज़पेपर होता है उसको आपको डेली पढ़ना है 30 मिनट, केवल आपको 30 मिनट पढ़ना है। जैसे ही आप सुबह उठते हो उस टाइम इसको आपको पढ़ना है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी और अप्रोच यदि आप अपनी तैयारी में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाओगे। उम्मीद करते हैं सबको ये चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।